जमीन से करीब 100 फीट ऊपर एक पुराने और घने पेड़ की ऊंची डाल पर एक आदमी बैठा है। नीचे अमेज़न के जंगल में जंगली जानवर घूम रहे हैं। उनकी आवाजें रात भर सुनाई देती हैं, लेकिन वह आदमी पिछले 6 सालों से उसी पेड़ पर रह रहा है। उसने 6 सालों से जमीन को छुआ तक नहीं, न घर, न बिस्तर, न किसी इंसान से बात। सवाल यह है कि अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल के बीच एक इंसान इतने साल सिर्फ एक पेड़ पर जिंदा कैसे रहा, और ये यहां आया ही क्यों था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू होती है 3 सितंबर 1937 से इंग्लैंड में रहने वाला एक युवक जिसका नाम डेनियल फॉस्टर था अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसके मन में कई सालों से एक ही इच्छा थी, अमेज़न जंगल को देखना। ये बस एक साधारण सा सपना था जिसे वह 4 दिनों में पूरा करना चाहता था। डेनियल को जंगलों के बारे में पढ़ना पसंद था, खासकर ऐसे इलाके जहां इंसान कम और प्रकृति ज्यादा होती है। उसी दौरान अमेज़न का नाम उसके दिमाग में बैठ गया। वह अक्सर दोस्तों से कहता था कि वह वहां जाएगा, कुछ दिन रहेगा और वापस आ जाएगा। उसके लिए यह एक छोटा सा सफर था। ग्रेजुएशन के बाद उसके पास समय था। उसने सोचा कि अगर अभी नहीं गया तो शायद फिर कभी नहीं जा पाएगा। उसने इस बारे में अपने 2 दोस्तों से बात की, मार्क और ईथन। तीनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे। उन्होंने तय किया कि वे अकेले नहीं जाएंगे और ज्यादा अंदर भी नहीं जाएंगे। बस 4 दिन, सीमित सामान और बिना किसी जोखिम के। उनकी योजना बहुत साधारण थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह सफर तय समय से ज्यादा लंबा हो सकता है। डैनियल ने अपने परिवार को बस इतना बताया कि वह दोस्तों के साथ एक छोटा ट्रिप करने जा रहा है। उसने खुद भी यही मान लिया था कि यह एक सामान्य यात्रा है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाने वाला है जहां वापसी का रास्ता साफ नहीं होता। डेनियल को अमेज़न जाने का फैसला आसान लग रहा था, लेकिन असल में यह सफर बहुत लंबा था। इंग्लैंड से अमेज़न जंगल की दूरी लगभग 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। जब डैनियल ने पहली बार मैप पर यह दूरी देखी तो उसे समझ आया कि वह अपने घर से जितना दूर जा रहा है उतना वह पहले कभी नहीं गया था। इंग्लैंड से निकलकर उसे पहले यूरोप छोड़ना था, फिर अटलांटिक ओशन पार करना था और उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर गहराई तक जाना था। योजना के मुताबिक वे इंग्लैंड से फ्लाइट लेकर पहले साउथ अमेरिका पहुंचना चाहते थे। वहां से शहर दर शहर बदलते हुए आखिर में उस जगह तक पहुंचना था जहां से जंगल शुरू होता है। मार्क को इस दूरी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। वह बार बार कहता था कि इतना दूर जाने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन ईथन इसे एक लंबी यात्रा से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। उसके लिए यह बस समय और पैसे का सवाल था। डैनियल दोनों की बातें सुनता था। 8000 किलोमीटर उसे कागज पर बड़ा लगता था, जिंदगी में नहीं। उसे लगता था कि जब दुनिया के इतने लोग वहां जा चुके हैं तो वह भी चला जाएगा। उस वक्त लंबा सफर आज जैसा आसान नहीं था। न सीधी फ्लाइट्स थीं, न हल्के बैग, न जीपीएस या मोबाइल। डैनियल, मार्क और ईथन को यह बात पता थी, इसलिए उन्होंने जाने से पहले कई हफ्ते सिर्फ तैयारी में लगाए। तीनों ने तय किया कि वे ज्यादा सामान नहीं ले जाएंगे। उस जमाने में भारी बैग सफर को और मुश्किल बना देता था। डैनियल ने अपने कैनवास के बैग में सबसे पहले कपड़े रखे, शर्तें, एक जैकेट, मजबूत पैंट और बारिश से बचने के लिए एक लंबा कोट। अमेज़न के मौसम के बारे में उसे बस इतना पता था कि वहां नमी बहुत ज्यादा होती है। खाने के लिए उन्होंने सूखा सामान रखा, ब्रेड के सूखे टुकड़े, कुछ बिस्किट और थोड़ी चीनी। उस दौर में यह आम ट्रैवल फूड माना जाता था। पानी के लिए बोतलें थीं जिन्हें बार बार भरा जा सकता था। डैनियल ने अपने बैग में एक छोटी डायरी भी रखी थी। उसका इरादा था कि वह इस सफर के बारे में लिखेगा। इसके अलावा एक साधारण नक्शा, एक पॉकेट नाइफ, माचिस और एक छोटी टॉर्च जो बैटरी से नहीं बल्कि हाथ से चार्ज होती थी। उनके पास कोई सैटेलाइट फोन नहीं था, कोई इमरजेंसी बटन नहीं, सिर्फ वही चीजें थीं जो उस दौर के आम यात्रियों के पास होती थीं। सफर की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। पहले उन्हें जहाज से अटलांटिक ओशन पार करना था। यह हिस्सा ही करीब 2 हफ्तों का था। साउथ अमेरिका पहुंचने के बाद सफर आसान नहीं हुआ। वहां से उन्हें ट्रेन, फिर बस और आखिर में छोटी नावों का सहारा लेना पड़ा। पूरे सफर में इंग्लैंड से उस आखिरी कस्बे तक पहुंचने में, जहां से आगे सिर्फ जंगल था, उन्हें लगभग 6 हफ्ते लग गए। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, कोई स्टेशन नहीं था, बस एक छोटा सा कस्बा, कुछ लकड़ी के घर, एक बाजार और नदी के किनारे बंधी हुई पुरानी नावें।
यहाँ के लोग बाहर से आए लोगों को पहचान लेते थे। जब उन्होंने खाने और जरूरी सामान के बारे में पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने, जो दुकान के बाहर बैठा था, उनसे बस इतना पूछा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? डेनियल ने जवाब दिया, 4 दिन। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। मार्क ने उसी शाम एक स्थानीय नाविक से बात की। उसने साफ शब्दों में कहा कि जंगल के अंदर जाने से पहले उन्हें गाइड लेना चाहिए। उसने बताया कि यहाँ रास्ते बदलते रहते हैं, नदी हर मौसम में अलग बहती है। ईथन को यह सब जरूरत से ज्यादा डराने वाली बातें लगी। उसने हंसते हुए कहा कि वे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस किनारे किनारे चलेंगे, देखेंगे और लौट आएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उन्होंने अपना सामान समेटा और वे चारों उस नाव में बैठे। वो नाव उन्हें नदी के सहारे उस जगह तक ले जाने वाली थी जहां से आगे पैदल चलना था। जैसे ही नाव किनारे लगी, डेनियल ने पहली बार अमेज़न को बहुत पास से देखा। पेड़ इतने घने थे कि उनके बीच की दूरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी उस पल डर नहीं था, बस उत्सुकता थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उन्होंने तय किया कि वे नदी से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हर कदम सोच समझ कर रखेंगे। दिन ढलते ही वापस मुड़ लेंगे। पेड़ों की वजह से सूरज साफ दिखाई नहीं देता और जमीन हर जगह एक सी लगती है। चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि जंगल और घना हो गया है। रास्ता वैसा साफ नहीं रहा जैसा सुबह था। एक जगह जमीन इतनी गीली थी कि मार्क का पैर फिसल गया। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन वे रुक गए। उसी रुकने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि नदी की आवाज अब साफ सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ कदम पीछे जाकर दिशा ठीक कर लेंगे, लेकिन 10 मिनट पीछे चलने के बाद भी कुछ जाना पहचाना नहीं मिला। पेड़ वहीं थे, झाड़ियां वहीं थीं और हर दिशा एक सी लग रही थी। ईथन ने कहा कि वे शायद थोड़ा ज्यादा अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। डैनियल भी यही मान रहा था। उसके दिमाग में अब भी 4 दिन का प्लान घूम रहा था। उसे लग रहा था कि यह बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है। शाम होने लगी। जंगल के अंदर रोशनी तेजी से कम होती है। सूरज डूबने से पहले ही अंधेरा गहरा हो गया। उसी वक्त उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह वापसी का रास्ता नहीं लग रहा। मार्क ने नक्शा निकाला, लेकिन वह सिर्फ कागज था। उसमें पेड़ों की ऊंचाई नहीं थी, जमीन की हालत नहीं थी और न ही उन छोटे छोटे मोड़ों का जिक्र था जो उन्हें यहां तक ले आए थे। तीनों ने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्हें लगा कि रात यहीं काट ली जाए और सुबह रोशनी में रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन जमीन इतनी गीली थी कि बैठना मुश्किल था। आसपास की झाड़ियों में कुछ न कुछ हिलता रहता था। डैनियल ने ऊपर देखा। पेड़ की डालें काफी ऊंची थीं, लेकिन मजबूत लग रही थीं। उस पल यह फैसला डर से नहीं, समझदारी से लिया गया। नीचे रुकना सुरक्षित नहीं लग रहा था। उन्होंने पहली बार पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया, सिर्फ उस रात के लिए, सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए। डेनियल सबसे पहले ऊपर चढ़ा, फिर मार्क और ईथन। ऊपर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। अगली सुबह जंगल वैसा नहीं था जैसा वे उम्मीद कर रहे थे। जिस दिशा में उन्होंने रात से पहले कदम रखे थे, वही दिशा अब अजनबी लग रही थी। तीनों ने अलग अलग तरफ थोड़ा थोड़ा चलकर देखने का फैसला किया, इस सोच के साथ कि शायद किसी को नदी या खुली जगह दिख जाए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। डैनियल कुछ ही मिनट आगे बढ़ा था कि पेड़ों के बीच से मार्क की आवाज सुनाई दी। आवाज साफ नहीं थी, बस इतना पता चल रहा था कि वह दूर जा रही है। डैनियल ने पलटकर आवाज की तरफ जाना चाहा, लेकिन जमीन गीली थी, झाड़ियां घनी थी और दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में आवाजें बंद हो गईं। ईथन की कोई आवाज नहीं आई। डैनियल वहीं खड़ा रह गया। उसने जोर से दोनों के नाम पुकारे, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद उसे समझ आ गया कि अब वे तीनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम उसे और उलझा रहा था। डर अब साफ महसूस होने लगा था। डेनियल ने वही किया जो उस वक्त उसे सबसे सुरक्षित लगा। वह फिर से उसी पेड़ की तरफ लौटा जहां उन्होंने रात बिताई थी। पहले दिन उसने बस ऊपर बैठकर इंतजार किया। उसे लगा कि मार्क या ईथन कहीं से दिख जाएंगे, आवाज देंगे या नीचे से गुजरेंगे, लेकिन दिन ढल गया, कोई नहीं आया। दूसरे दिन डेनियल ने समझ लिया कि यह इंतजार लंबा हो सकता है। उसने ऊपर बैठने की जगह को थोड़ा ठीक करना शुरू किया। कुछ सूखी डालियां इकट्ठी की, पत्तों को जमा किया ताकि बैठने की जगह मजबूत हो सके। यह कोई घर बनाने की कोशिश नहीं थी, बस खुद को टिकाए रखने की एक छोटी कोशिश थी। दिन बीतते गए। डेनियल अब ज्यादा नीचे नहीं उतरता था।
नीचे जाने का मतलब था फिर से भटक जाना। ऊपर से वह चारों तरफ देख सकता था, नीचे से ऊपर उसे कोई नहीं देख सकता था। धीरे धीरे उसने उसी पेड़ को अपना ठिकाना बना लिया। एक डाल पर बैठने की जगह, दूसरी पर सामान टांगने की जगह, बारिश से बचने के लिए पत्तों की एक परत। उसने खुद से कहा कि यह बस कुछ दिनों की बात है। मार्क और ईथन उसे ढूंढते हुए आएंगे या कोई स्थानीय आदमी यहां से गुजरेगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। डैनियल ने गिनती छोड़ दी। उसे तब तक यह एहसास नहीं हुआ था कि जो वह बना रहा है वह अस्थायी ठिकाना नहीं, धीरे धीरे उसका घर बनता जा रहा है। और यही वह पल था जब डैनियल की जिंदगी जमीन से ऊपर बन गई। उसके पास जो सूखा खाना था वह बहुत जल्दी खत्म हो गया। ब्रेड सख्त हो चुकी थी, पानी उसकी पहली बड़ी चिंता थी। शुरुआत में उसने बारिश का सहारा लिया। पेड़ की पत्तियों पर जमा पानी वह अपनी धातु की बोतल में इकट्ठा करता। कई बार वह बस पत्तियों से टपकता पानी सीधे मुंह से पी लेता। जब बारिश नहीं होती तब सुबह की ओस ही उसका सहारा बनती। पेड़ पर रहते हुए उसे यह भी समझ आ गया कि आवाज करना खतरे को बुलाने जैसा है। उसने चिल्लाना बंद कर दिया। पहले पहले वह लोगों की उम्मीद में आवाज देता था, लेकिन जब हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने मान लिया कि यहां से कोई नहीं गुजरता। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई उसे ढूंढने नहीं आया। इसकी वजह भी उसे धीरे धीरे समझ आने लगी। मार्क और ईथन के साथ वह जिस जगह पहुंचा था वह कोई तय रास्ता नहीं था। कोई गांव नहीं, कोई ट्रेल नहीं। वह इलाका न तो नक्शों में साफ था, वह जगह ऐसी थी जहां लोग अक्सर आते जाते नहीं थे। अगर कोई लापता भी होता तो खोज उसी जगह तक होती जहां लोग जाते हैं। यहां तक कोई आता ही नहीं था। ऊपर से डैनियल खुद भी नीचे दिखाई नहीं देता था। पेड़ की ऊंचाई और घनापन उसे छुपा लेता था। नीचे से देखने पर वह पेड़ का हिस्सा ही लगता था। दिन महीने बनते गए, महीने सालों में बदलने लगे। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने खुद को जमीन पर खड़े होकर कब देखा था। उसके बाल अब कंधों से नीचे तक आ चुके थे। दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि चेहरा ढक सा गया था। उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। वजन बहुत कम हो चुका था। हाथ पैर पतले पड़ गए थे और हर हरकत में थकान साफ महसूस होती थी। डैनियल अब भागने या बचने की नहीं सोचता था। उसने उसी पेड़ को अपनी दुनिया मान लिया था। उसके लिए ऊपर की डाल ही जमीन थी और नीचे की दुनिया अब बस याद बन चुकी थी। उसने अपने मन को यही समझा लिया था कि अगर उसका अंत यही होना है तो यही उसकी जगह है। इंग्लैंड में उसके परिवार को कई महीनों से कोई खबर नहीं मिली थी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वह सफर में होगा, फिर लगा कि देर हो गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता डर में बदलने लगी। किसी को यह नहीं पता था कि डैनियल कहाँ है। न कोई चिट्ठी, न कोई संदेश। परिवार ने पहले दोस्तों से पूछा, मार्क और ईथन के घर वालों से भी बात हुई। सबको यही लगा कि तीनों किसी लंबी यात्रा पर होंगे। किसी के दिमाग में यह ख्याल तक नहीं आया कि डैनियल अमेज़न जंगल में फंस चुका है। आखिरकार परिवार ने उसकी तलाश शुरू करने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि किसी को यह नहीं पता था कि खोज शुरू कहां से की जाए। डैनियल ने जाते समय यह नहीं बताया था कि वह किस रास्ते से जाएगा। उसने बस इतना कहा था कि वह दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह दुनिया के सबसे घने जंगल के बीच कहीं अटका हुआ है। खोज चलती रही, लेकिन दिशा के बिना। और डैनियल, वह ऊपर पेड़ पर बैठा अपनी उसी छोटी सी दुनिया में यह मान चुका था कि शायद अब उसे ढूंढने कोई नहीं आएगा। उसने सूखी टहनियां इकट्ठा करनी शुरू की, पतली लकड़ियां और बड़े पत्ते। उसने सब कुछ धीरे धीरे एक जगह जमा किया। पहले बस छाया बनाने के लिए, फिर हवा रोकने के लिए, और बाद में उसी से उसने पेड़ की दो मजबूत डालों के बीच एक हल्की सी झोपड़ी बना ली। यह कोई पक्का घर नहीं था, बस इतनी जगह थी कि वह बैठ सके, लेट सके और बारिश से थोड़ा बच सके। डैनियल अब ज्यादातर समय उसी झोपड़ी में रहता था। बाहर सिर्फ तब निकलता जब पानी इकट्ठा करना होता या थोड़ा बहुत खाना ढूंढना होता। झोपड़ी उसके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वह उसकी आदत बन चुकी थी। वहीं वह सोता था, वहीं दिन काटता था। उसे अब अंदाजा भी नहीं रहता था कि कौन सा साल चल रहा है, लेकिन उसे वहां रहते हुए 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल बिना जमीन पर उतरे, बिना किसी इंसान से मिले। उस वक्त तक डैनियल के परिवार ने भी बहुत कुछ सह लिया था। इंग्लैंड में उसकी तलाश शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो गया। कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया, उम्मीदें कमजोर होती गईं। आखिरकार उन्होंने यह मान लिया
कि डैनियल अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर में उसकी चीजें वैसे ही रखी रहीं, लेकिन बातों में उसका जिक्र कम होने लगा। त्योहार आए, साल बदले, लेकिन डैनियल वापस नहीं आया। उसके नाम की फाइलें बंद कर दी गईं, खोज रुक गई, और उसी समय दुनिया की नजरों से दूर एक पेड़ पर बनी छोटी सी झोपड़ी में डैनियल अब भी जिंदा था। जब डैनियल को उस पेड़ पर रहते हुए 6 साल पूरे हो चुके थे, तब वह लगभग हर उम्मीद छोड़ चुका था। उसकी दुनिया अब बस वही झोपड़ी थी, वही डालें, वही आसमान। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था कि नीचे क्या है। जमीन उसके लिए बीते हुए जीवन जैसी हो चुकी थी। एक दिन दोपहर के समय उसने ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनी। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह आवाज अलग थी। डैनियल ने सिर उठाकर देखा। पेड़ों के ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। वह हेलीकॉप्टर अमेज़न जंगल में रिसर्च के लिए आया था। उस इलाके में ऊपर से सर्वे किया जा रहा था। पहले तो डैनियल को यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसे समझ आया अगर यह मौका निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं आएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इशारा करना शुरू किया, डालों को हिलाया, पत्तियां गिराईं, झोपड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाने की कोशिश की। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन इरादा साफ था। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ चुका था, लेकिन तभी पायलट की नजर पेड़ों के बीच एक अजीब सी बनावट पर पड़ी। वहां कुछ ऐसा था जो जंगल का हिस्सा नहीं लग रहा था। हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया, पास आया, और तभी पायलट ने उसे देख लिया। एक इंसान पेड़ के ऊपर एक झोपड़ी में। हेलीकॉप्टर नीचे उतारा गया। लोगों ने डैनियल को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए कि वह किस हाल में है। उसके बाल बहुत लंबे थे, दाढ़ी बेतरतीब थी, शरीर बेहद पतला हो चुका था। वह चल भी ठीक से नहीं पा रहा था। जब डैनियल को नीचे उतारा गया तो यह उसकी जिंदगी का पहला कदम था जो उसने 6 साल बाद जमीन पर रखा। उसे अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे उसकी पहचान हुई, कागज मिले, नाम सामने आया, और फिर उसके परिवार को खबर दी गई। जब डैनियल को उसके घर ले जाया गया तो उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो कुछ पल के लिए वे उसे पहचान ही नहीं पाए। ये वही बेटा था, लेकिन चेहरा बदला हुआ था। आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी। धीरे धीरे जब सच सामने आया तब समझ आया कि जिस बेटे को वे 6 साल पहले खो चुका मान चुके थे, वह जिंदा था, बस दुनिया से बहुत दूर। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसी ही सर्वाइवल कहानियों के लिए अननोन सर्वाइवल से जुड़े रहिए।